हेलो एवरीवन। देखिए दोस्तों, लीवर की प्रॉब्लम में बहुत सारे लोग पूछते हैं सर्दियों में हम कौन सी चीज़ें खाएं जो कि हमारा लीवर जल्दी ठीक हो जाए और वो हेल्दी रहे। तो सबसे पहले लीवर की कोई भी कंडीशन जुड़ी हुई है, चाहे जॉइंटिस है या फिर उस पे सूजन आई हुई है या लीवर डैमेज है या फैटी लीवर है, एक्सेट्रा कोई भी डिजीज है लीवर की, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि क्यूरेटिव नहीं है, सपोर्टिव है। सीधा सा मतलब, अगर कोई पेशेंट वायरल हेपेटाइटिस से पीड़ित है, जिसको काला पीलिया वगैरह हुआ है कि हेपेटाइटिस सी हुआ है, तो उसको वो केवल सपोर्ट करेगी, वो कंडीशन को क्लियर नहीं करेगी। सबसे पहली बात तो यही है। कुछ ऐसे व्यक्ति जिनकी रिपोर्ट्स में कुछ आता नहीं है, ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, बट ये चीज़ें बनी रहती हैं कि एसजीपीटी हाई है, एसजीओटी हाई है, इवन सीरम बिलिरुबिन भी उनका थोड़ा बढ़ा हुआ है और अल्कलाइन फॉस्फेट भी बढ़ा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को सिंपली अपनी डाइट में 2-3 सी चीज़ें शामिल करनी चाहिए सर्दियों में। सबसे पहले उनको मूली खानी चाहिए। मूली डायरेक्टली आप उसको खाइए, अच्छे से उसको साफ कर लीजिए। 1 मूली, 2 मूली, जितनी आपकी कैपेसिटी है, सफ़ेद नमक लगाइए और आप उसपे खाइए। काला भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली पेट खाएँगे तो ज़्यादा बेनिफिट लगेगा। खाने के बाद भी आप ले सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो सुबह में 1 बार खाली पेट ले लीजिए और 1 बार आप शाम में ले लीजिए, 2 बार आप ले लीजिए, 1-1 मूली या 2-2 मूली, जितना भी हो सके। होम्योपैथी में मेडिसिन बनी हुई है रेफेनेस सटाइवस, जो कि मूली से ही बनी हुई है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, जिनको अफारा बनता है, पेट ज़्यादा फूलता है, वो मेडिसिन वहाँ पे दी जाती है। तो इस तरीके से आप मूली का यूज़ कीजिए। सेकंड जो सर्दियों में चलता है, वो आता है हमारा संतरे। संतरे के अंदर हम देखो विटामिन सी होता है, तो संतरे भी आप खाइए। संतरे को आप डायरेक्टली खाइए, कोशिश कीजिए जूस ना निकालें उसका, उसको डायरेक्टली आप खाइए। 1 संतरा, 2 संतरा। अगर कफ कोल्ड वाली स्थिति बनती है, गले में स्क्रैचिंग होती है, गले में दर्द होता है, सोर थ्रोट होता है, गले में चुभन होती है ठंडी चीज़ें खाने से, तो आप संतरे को अवॉइड कीजिए, संतरे को आप मत खाइए। अदरवाइज़ आप संतरा खा सकते हैं, बहुत यूज़फुल है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और साथ में हमारे लीवर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, ये उसको भी डिटॉक्स करने का काम करता है, उसको वो हेल्दी रखेगा। और नेक्स्ट दोस्तों, इसी में आता है पपीता। कैरिका पपाया एक होम्योपैथी मेडिसिन बनी हुई है, जो कि स्पेसिफिक एक्शन हमारे लीवर पे है, कैरिका पपाया मेडिसिन का। तो जॉन्डिस में इसको दिया जाता है, जहाँ पे पेशेंट को बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, कुछ सिम्पटम्स मैच कर रहे हैं कि पेट में भारीपन हो जाता है, भूख कम लगती है, तो कैरिका पपाया जो पपीते से बनी मेडिसिन है वो यूज़ होती है। तो सिंपली पपीता आप खाइए और दिन में 2 बार, 1 बार, जितना भी होता है आपसे कैपेसिटी जितनी है, जितना आप खा सकते हैं उतना आप खाइए। इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। खास करके जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है कि डॉक्टर साहब पेट ठीक से साफ नहीं होता है, ऐसे व्यक्तियों में पपीता बहुत अच्छा काम करता है। रात को सोते समय काला नमक लगाइए, पपीते को आप अच्छे से चबा-चबा के खाइए, तब जाके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो 2-3 सी चीज़ें हैं जिनको आप अप्लाई करेंगे तो बहुत ये बढ़िया आपके लीवर के लिए रहेंगी। इनका कोई ऐसा नुकसान नहीं है, लंबे समय तक भी आप इनको ले सकते हैं, जैसे 15 दिन, 20 दिन भी आप इनको कंटिन्यू ले सकते हैं। कफ कोल्ड वाली स्थिति है तो ठंडी चीज़ों का परहेज रखें और लीवर को ठीक करना है तो कुछ प्रॉपर एक्सरसाइज आप करते रहिए। और दोस्तों, हमेशा की तरह लीवर को ठीक करने के लिए कुछ प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह आप कीजिए, जिससे कि आपकी जो स्थिति है वो जल्दी ठीक हो जाए, जो इम्यूनिटी पावर है वो जल्दी ठीक हो जाए। और रिपोर्ट्स की इतनी बड़ी वैल्यू आप मत मानिए। अगर आपका एसजीपीटी 100 से नीचे-नीचे है तो आप बार-बार रिपोर्ट मत कराइए। जब आपके सिम्पटम्स ठीक हो जाएँ, आपके जो लक्षण हैं जिससे आप परेशान हैं, वो ठीक हो जाए, तो आप समझ लीजिए आप ठीक हो गए हैं। रिपोर्ट्स का आप देखेंगे तो अप डाउन होती रहती हैं। अगर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। छोटी-मोटी में आप इसको ऐसे इग्नोर कीजिए तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाएँगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मैंने इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो प्लीज़ जाके आप उनको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।